एक ऐसी मूवी जिसने क्रुएलिटी और इनह्यूमैनिटी के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। ऐसे क्रूर और भयानक सीन जिसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएं। आखिर क्यों इस फिल्म को दुनिया के लगभग 50 देशों ने बैन कर दिया था? आखिर क्यों इस फिल्म में असली रेप सीन को फिल्माया गया था? वो कौन सी वजह थी जिसकी वजह से डायरेक्टर को जेल जाना पड़ा था? और क्या सच में इस फिल्म में काम करने वाले एक्टर्स की हत्या कर दी गई थी? हम बात कर रहे हैं इटालियन फिल्म कैनिबल होलोकॉस्ट की। इस फिल्म को दुनिया की सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल फिल्म माना जाता है और यही वजह है कि इसे एक या दो नहीं बल्कि 50 से ज्यादा देशों में बैन कर दिया गया था। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं ऐसे कई सवालों का जवाब और इस फिल्म से जुड़ी ढेर सारी दिलचस्प बातें, माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स और कुछ हैरान कर देने वाली बिहाइंड द सीन। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में काफी सारे सीन्स ऐसे हैं जो काफी ज्यादा भयावह और ब्रूटल हैं, जिसकी वजह से मुझे उन सारे सीन्स को कुछ हद तक ब्लर करना पड़ा। इसके बावजूद भी अगर आप कमजोर दिल के हैं तो आप इस वीडियो को यही रोक सकते हैं। साल 1980 में आई इटालियन फिल्म कैनिबल होलोकॉस्ट कहने को तो महज सिर्फ 96 मिनट की फिल्म है, लेकिन इसका असर या खौफ लंबे समय तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। यह एक ऐसी फिल्म थी जो रिलीज होते ही अपने 10वें ही दिन बैन हो गई थी और इसकी सारी रील्स को जब्त कर लिया गया था। इस फिल्म में गैब्रियल योर्के, रॉबर्ट कार्मेन, लूका जॉर्जिया, फ्रांसिस्का सियार्डी और पेरी पिकनेन ने एक्टिंग की है, जिसमें से एक्टर रॉबर्ट कार्मेन इस फिल्म में काम करने से पहले एडल्ट फिल्मों में काम किया करते थे। दरअसल डायरेक्टर ने जानबूझकर ऐसे एक्टर्स को हायर किया था जिन्हें न्यूड सीन करने में कोई झिझक न हो, क्योंकि फिल्म की कहानी अमेज़न के जंगलों में बसे आदिवासियों पर निर्भर थी, इसलिए ज्यादातर किरदारों को न्यूड दिखाना जरूरी था। फिल्म की कहानी अमेज़न के जंगलों में रहने वाले आदिवासी ट्राइब्स की है जो नरभक्षी यानी कैनिबल हैं। कहानी में दिखाया गया है कि कैनिबल ट्राइब्स पर बन रही एक डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग के लिए कुछ फिल्म मेकर अमेज़न के जंगलों में पहुंचते हैं और वहीं पर लापता हो जाते हैं। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के एंथ्रोपोलॉजिस्ट हेराल्ड मुनरो अपनी रेस्क्यू टीम के साथ उनकी तलाश में पहुंचते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि डॉक्यूमेंट्री शूट करने गए उस ग्रुप को मर्डर, रेप और वायलेंस का सामना करना पड़ा था। दरअसल रेस्क्यू के लिए गई टीम को अमेज़न के जंगलों में फिल्म मेकर्स तो नहीं मिलते, लेकिन उनके हाथ कुछ रील्स लग जाती हैं और जब रील्स देखी जाती है तो पता चलता है कि उन फिल्म मेकर्स की ट्राइब्स द्वारा बेरहमी से हत्या की जा चुकी है। उन रील्स के जरिए ये भी पता चलता है कि फिल्म मेकर्स ने हिंसक फुटेज के लालच में ट्राइब्स के कुछ मेंबर्स को जिंदा जला दिया था और वहां की लड़कियों का रेप तक किया था। डायरेक्टर रेगरो डियोडाटो को इस फिल्म को बनाने का आइडिया तब मिला था जब वो अपने बेटे के साथ बैठकर एक वायलेंट न्यूज देख रहे थे, जिसमें इटली का ही एक नक्सल ग्रुप कुछ लोगों को दर्दनाक मौत दे रहा था और इटालियन मीडिया जर्नलिज्म के नियमों के खिलाफ जाकर उस हिंसक कंटेंट को लाइव टीवी पर दिखा रही थी। बस यहीं से रेगरो को अपनी फिल्म के लिए एक आइडिया मिल गया। बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि ये फिल्म डायरेक्टर रेगरो डियोडाटो की ही एक फिल्म अलीमो मुंडो कैनिबल की सीक्वल है जो 1977 में रिलीज हुई थी। हालांकि इस फिल्म कैनिबल होलोकॉस्ट का टाइटल पहले ग्रीन इन्फर्नो रखा गया था, लेकिन बाद में इसे चेंज कर दिया गया। फिल्म के एक सीन में दिखाया गया है कि कैनिबल ट्राइब का एक क्रूर आदमी एक औरत को बेहद ही भयावह तरीके से सजा दे रहा है। वो आदमी महिला के प्राइवेट पार्ट पर पत्थर का टुकड़ा और मिट्टी डालकर किसी धारदार हथियार की मदद से उसके शरीर को छील रहा है। इस फिल्म में सिर्फ एकमात्र यही सीन नहीं है जिसे देखने के बाद लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुछ सीन में तो डॉक्यूमेंट्री बनाने पहुंचे लोगों की क्रूरता भी दिखाई गई है, जिन्हें देखते वक्त कमजोर दिल के लोग अपनी आंखें बंद कर लेंगे। एक सीन में एक कछुए को बड़ी ही बेरहमी से काटते हुए दिखाया गया है। इतना ही नहीं, इस सीन में उस तड़पते कछुए के शरीर के एक एक अंग को नोच कर निकालते हुए भी दिखाया गया है। यह सीन और भी भयावह और घिनौना इसलिए भी लगता है क्योंकि इसे शूट करते वक्त एक जिंदा कछुए को सच में मारा गया था। इस फिल्म में सिर्फ कछुए के ऊपर ही नहीं बल्कि अन्य कई जानवरों पर क्रूरता करते हुए भी दिखाया गया है। फिल्म के एक सीन में एक बंदर को बड़ी ही क्रूरता से मारते हुए दिखाया गया है। इस सीन में एक जिंदा बंदर को इस्तेमाल किया गया था जिसका सर एक धारदार हथियार से काट दिया जाता है। खास बात तो ये है कि ये पूरा सीन एक ही कट में दिखाया गया है। फिल्म में सिर्फ जानवर ही नहीं, इंसानों पर भी वैसी ही क्रूरता दिखाई गई है। एक सीन में दिखाया गया है कि डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले लोगों पर ट्राइब्स द्वारा हमला कर दिया जाता है और एक आदमी को पकड़कर उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाता है, जिसके बाद उसके शरीर के कई छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं।
फिल्म के एक सीन में ट्राइब का भरोसा जीतने के लिए प्रोफेसर को एक इंसान के शरीर का दिल चबाते हुए दिखाया गया है। बताया जाता है कि इस सीन के लिए डायरेक्टर ने सच में एक इंसान की हत्या करवाई थी, जो कि उसके ही क्रू का एक मेंबर था। एक सीन में दिखाया जाता है कि ट्राइब्स के लोग एक लड़की के साथ क्रूरता से रेप करते हैं, फिर उसके पैरों को चीर देते हैं। इसके बाद आता है वो सीन जिसकी वजह से डायरेक्टर पर मर्डर का केस किया गया था। दरअसल एक सीन में यह दिखाया गया है कि ट्राइब्स के लोग अपने ही कबीले की एक औरत को सजा देने के लिए उसके शरीर में एक लकड़ी डाल देते हैं और लकड़ी के साथ ही उसे जमीन में गाड़ देते हैं। ये तो फिल्म के कुछ ही सीन्स हैं, लेकिन देखा जाए तो ये पूरी फिल्म ही ऐसे घिनौने और खौफनाक सीन से भरी पड़ी है। फिल्म के इन सीन्स को देखने के बाद इटली के ही एक मशहूर डायरेक्टर सेरेजे लियोनी ने रेग्रो को लेटर लिखकर कहा, डियर रेग्रो, फिल्म बेहतरीन थी। यह दूसरा पार्ट सिनेमेटोग्राफी रियलिज्म का एक मास्टरपीस है। सब कुछ इतना असल लग रहा है कि मुझे लगता है कि तुम मुश्किलों में घिर जाओगे। डायरेक्टर लियोनी की ये बात सच साबित हुई और फिल्म रिलीज होने के 10वें दिन ही बैन हो गई। अब पूरे 3 साल तक बैन रही। 3 साल तक बैन रहने के बाद जब इस फिल्म को री रिलीज किया गया तो अपनी कंट्रोवर्सी की वजह से इसने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। फिल्म के बैन होने की वजह से इस फिल्म को लेकर लोगों में काफी एक्साइटमेंट बढ़ गई। फिल्म के कमाई का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 50 से ज्यादा देशों में बैन होने के बावजूद भी $1 लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड $200 मिलियन की कमाई की, यानी अपनी लागत के मुकाबले 2000 गुना ज्यादा। इस फिल्म को बेहद कामयाब फिल्म होने के साथ साथ कल्ट क्लासिक का भी दर्जा मिला। फिल्म की शूटिंग का असर एक्टर्स की पर्सनल लाइफ पर भी काफी ज्यादा पड़ा। बताया जाता है कि भयावह और घिनौनी शूटिंग के दौरान एक्टर्स सेट पर ही उल्टियां कर देते थे। कई एक्टर्स तो फिल्म खत्म होते होते डिप्रेशन में चले गए। फिल्म के एक एक्टर को तो खुद से इतनी नफरत हो गई कि उसने रेप सीन की शूटिंग करने के बाद अपनी ही गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया। फिल्म के एक सीन में ट्राइब्स के लोगों को झोपड़ी में रखकर आग लगा दी जाती है। इस सीन को लेकर डायरेक्टर रेग्रो की सनक ऐसी थी कि उन्होंने असल में एक्टर्स को जलती हुई झोपड़ी में काफी समय तक रहने के लिए दबाव बनाया था, जबकि आग की लपटें काफी तेज थी और झोपड़ी लगातार आग में जलते हुए टूटकर गिर रही थी। सबसे बुरा तो यह हुआ कि इस खतरनाक सीन को फिल्माए जाने के बावजूद भी डायरेक्टर्स ने एक्टर को उनकी पेमेंट तक नहीं दी। साल 1981 में इस फिल्म को कांस में रिलीज किया गया, जिसके बाद वहां की एक फोटो मैगजीन ने फिल्म से जुड़ी एक तस्वीर को प्रिंट करते हुए दावा किया कि फिल्म में जितने भी एक्टर्स की मर्डर सीन हैं वो सारे के सारे असली हैं और फिल्म को रियल बनाने के लिए डायरेक्टर ने अपने ही एक्टर्स का मर्डर करवा दिया, जिसकी वजह से डायरेक्टर के ऊपर केस फाइल कर दिया गया, क्योंकि जिन एक्टर्स के साथ मर्डर सीन फिल्माए गए थे वो वाकई में काफी दिन से गायब थे और फिल्म के रिलीज होने के बाद भी उनका कोई अता पता नहीं था। बहरहाल सुनवाई के दौरान डायरेक्टर रेग्रो ने अपने सभी एक्टर्स को सबूत के तौर पर पेश किया जिनकी हत्या का आरोप उन पर लगा था और कम से कम इन आरोपों से खुद को मुक्ति दिलाई। दरअसल प्रमोशनल स्ट्रेटेजी के तहत डायरेक्टर ने अपने सभी एक्टर्स को दुनिया की नजरों से छिपकर रहने के लिए कहा था। तो दोस्तों ये थी दुनिया की सबसे भयावह, मिस्टीरियस और क्रूर फिल्म कैनिबल होलोकॉस्ट से जुड़ी कुछ रोचक और रूह कपा देने वाली माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स। आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत ही ज्यादा रिसर्च और काफी ज्यादा मेहनत लगी। तो अगर आपको मेरी ये मेहनत पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अगर चैनल पर नए हो तो इसे जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।